जय हिंद जी। कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आज आपके लाए हैं ऑब्जेक्टिव। आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया होगा, कहीं क्या पढ़े कैसे पढ़े, तो चिंता मत कीजिए। अब हम आपको पूरा जो सामाजिक विज्ञान है, ठीक, आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, संपूर्ण ऑब्जेक्टिव 400 प्लस, ठीक, 450 प्लस, ठीक। तो यही हम कराने जा रहे हैं कि आपको सामाजिक विज्ञान का चारों पार्ट है, जो इतिहास है, अर्थव्यवस्था, भूगोल है और राजनीतिक विज्ञान है, इस चारों का कुल 450 प्लस ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर इकलौता मैं करवाने जा रहा हूं। आप लोग देखिएगा, इससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा। 80 पूछा जाता है, जिसमें 40 का क्या किया जवाब दिया जाता है, ठीक। तो आप लोग अब कहीं भी भटकने की जरूरी नहीं है। यहाँ पे वैसे कंटेंट दिया जा रहा है जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और हम ऐसा बात नहीं है कि हम कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं, हमने पिछले बार भी बताया था तो वो पूछा गया था। आप लोग देखिएगा, सारा वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक। तो आइए हम आपका क्लास शुरू करते हैं। पूरे 450 प्लस ऑब्जेक्टिव अगर ये आप याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में, ठीक, इससे एक बाहर नहीं पूछा जाएगा। और आपका सारा एक एक कर 450 पूरा करवाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान के नहीं, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित का भी, ठीक। तो देखिए, आप लोग का पहला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? आप लोग का हम इतिहास चैप्टर 1 पढ़ाए हुए थे तो बताए हुए थे। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। आप लोग का नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख देता है 1871। सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में, 1870। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1815, ठीक। क्रीमिया युद्ध 1854। ये सब अपना कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। नेपोलियन, ये बताए हुए हैं सारा में। आप लोग मेरा लेक्चर देखे होंगे चैप्टर 1 का इतिहास का, तो उसमें सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के साथ एक ही वीडियो में दिए थे, ठीक। क्रीमिया युद्ध बता दिए 1854। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1854, सॉरी 1804। वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मेटरनिख। ये वही मेटरनिख था जो पूरा घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। ये कहाँ का राजा था? ऑस्ट्रिया का। कहाँ का? ऑस्ट्रिया, ठीक। ये ऑस्ट्रिया का शासक था। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन, जो पुराना व्यवस्था का पुनः स्थापना करना। ये आप लोग का नहीं देख रहा होगा, मगर आप लोग इसको बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति। इसमें देखिए, इसमें कुछ अर्थव्यवस्था, कुछ इतिहास का भी मिलेगा, ठीक। तो इधर आते हैं। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय। क्या लिखा है? एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय। आर्थिक विकास के मापन के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक होता है। अभी देखिए, ये लगता है कि दूसरा का चैप्टर में कहा गया, पर हम बताए हुए नहीं है। मगर आप लोग चिंता मत कीजिएगा, हम जब सब्जेक्टिव कराएंगे तो पूरा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव है, याद कीजिए, ठीक। आज जब हम सब्जेक्टिव कराएंगे तो साथ में बता देंगे, ठीक। तो क्या है? आर्थिक विकास के मापन के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। किस देश का विकास अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका। विकसित अविकसित क्या है? हम सब बताए हुए हैं। भारत नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 2014 में। भारत में वित्तीय वर्ष मनाया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये सब क्वेश्चन बदनाम क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिएगा, ये सब बहुत बार पूछा गया है। हम ऐसा नहीं दे रहे हैं कि इसमें से कोई नहीं लड़ेगा। देखिए, ये पूछा गया है, पूछा है और पूछा जाएगा, ठीक। हम वैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं और प्लस सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, ठीक। तो हम चलते हैं आपके अब अगले स्लाइड पे। वेलकम टू सेकंड स्लाइड। देखिए, हम अब आपका सेकंड स्लाइड लेकर आ चुके हैं, ठीक। इसमें आप लोग का 18 पीछे दे चुके हैं, अब पूरा इसमें 50 कराएंगे। और ये आपका अर्थव्यवस्था इतिहास दोनों का है।
हम आपका भूगोल और राजनीतिक विज्ञान का भी करवा देंगे। तो आइए अब देखते हैं, ये ऐसे प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं या पूछेंगे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? ये देखते हैं, आंख मुद कर आप लगा दीजिएगा क्योंकि ये पढ़ाया हुआ है। नेपोलियन बोनापार्ट, और नेपोलियन बोनापार्ट का हम पूर्ण रूप से आपका बताए भी थे। ये क्या है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। मैटरनिटी का पतन कब हुआ? 1848 में। आगमन कब हुआ? 1815 में। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश। वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई बहुत बार पूछा जा चुका है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये बताइए विक्टर एमुनियल ने आई थिंक काउंट कपूर को किस पद पर नियुक्त किया था? विक्टर जो एमुनियल जो थे वो काउंट कपूर के किस पद पे नियुक्त किया था? तो वो प्रधानमंत्री के पद पे किए थे। किस प्रधानमंत्री के पद पर? विक्टर एमुनियल ने। जलवायु एक संस्था थी, जलवेरिन एक संस्था थी, तो वह है व्यापारियों की, व्यापारियों की। ठीक। गिजो का प्रधानमंत्री बना 1840 में। नेपल्स की संधि कब हुई? 1821 में। ठीक। अब देखिए, डरबन में नस्ल भेद का विरोधी का सम्मेलन हुआ था 2001 में। इंडिका पुस्तक, वीवीआई मार लीजिए, वीवीआई। इंडिका पुस्तक का लेखक मेगास्थनीज। भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्रदान है? वीवीआई। कितना? 10.86। ठीक। काले दस्तावेज और बंधे हुए मिट्टी के प्रतीक है अश्वेत शक्ति की। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई चेन्नई में, बीएम। ठीक। भारत में वित्तीय राजधानी कहा जाता है मुंबई को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 6 अगस्त 1952 में। ठीक। भारत में पहली पंचवर्षीय की कौन सी थी? 1951 से 1961। यहाँ पे 1961 हो गया, 1956 होगा। ठीक। 1951 से 1956 तक। ठीक। भारत में पहली पंचवर्षीय की कौन सी थी? 1951 से 1956 तक। ठीक। अब चलते हैं अगले स्लाइड। आपका तीसरा स्लाइड में स्वागत है। हम अब आपको ये पूरा 50, अब ये यहाँ पे आपका पूरा 50 ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। धीरे धीरे 50-50 करके हम आपको पूरा 450 प्लस ऑब्जेक्टिव देकर खत्म कर देंगे। ठीक। तो देखिए, रूस में कृषक दास का अंत कब हुआ? ठीक। पहले 34 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ठीक। समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो लेनिन का नेतृत्व में हुआ था, लेनिन ने। ठीक। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रोट्स्की ने। लेनिन का मृत्यु कब हुआ? 1924 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो जर्मन में। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्सवादी नहीं था। वार एंड पीस किसकी? वार एंड पीस किस, ये तीनों एक में होगा, अलग अलग लिख दिए हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय। यहाँ पे टॉलस्टॉय है, मगर होता है लियो टॉलस्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉलस्टॉय की। अब देखिए, अब आपका आते हैं हम 43 क्वेश्चन पे। बिहार में जमशेद, ये देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये बीएम है। ठीक। ये सारे के सारे बीएम हैं ऑलरेडी, सारे के सारे क्या है? बीएम है। ठीक। बिहार में जमशेद यानी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाए। बीएम यानी बोर्ड मॉडल, ये पूरा आपका जो है ये पूछा गया है ऑब्जेक्टिव और पूछा जाएगा। ये भी बोर्ड मॉडल ही है। बिहार में जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात कारखाने स्थापित हुआ 1907 में।
विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 1982 में। आर्थिक समृद्धि संबंध है तो दीर्घकालीन। बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय कम है तो शिवहर, अधिक है तो पटना। बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो पटना। शाखा का संबंध है विश्वास से। रूस का मुद्रा होता है रूबल। और अमेरिका के आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अमेरिका के मुद्रा क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है तो केंद्रीय सरकार जारी करता है। आशा करते हैं कि आप ये लोग कापी लेकर बैठिएगा और वहीं पे सारा का 50 ऑब्जेक्टिव लिखकर इसको याद कर लीजिएगा। मैं फिर आपको बताता हूँ, इससे बार एक ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, ठीक। और आप लोग इसको हल्का में मत लीजिएगा, क्योंकि कोई बात मजाक में लेने से आपका ज़िंदगी पर बहुत भारी पड़ जाएगा। ये मत समझिएगा कि ये बोर्ड है, ये मतलब क्या दे पाएगा। हम खुद पढ़े हुए थे, जब हम अपने 10th का तैयारी किए थे तो हम अपने गैस प्रश्न, कोई का गैस प्रश्न नहीं लिए थे, नहीं क्वेश्चन, अपने से पढ़े थे, गैस प्रश्न बनाए थे, वही आया था। मैं बता दूं, मेरा खुद 85 सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान में यानी 85 नंबर आया था, ठीक। इससे भी ज़्यादा नंबर आ सकता था, क्योंकि मेरा उतना देख ही रहे हैं हिंदी में राइटिंग अच्छा नहीं है, ठीक। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, हम आपको सब्जेक्टिव भी देंगे, प्लस सब्जेक्टिव और सारे सब्जेक्ट देंगे। तो चलते हैं, जय हिंद।